हेलो एवरीवन, राधे राधे सभी को। आज हम बनाने जा रहे हैं एक यूनिक सी रेसिपी। एकदम देसी स्वाद और सेहत से भरपूर हरा साग, गांव की यादों जैसा टेस्टी टेस्टी, कैल्शियम विटामिन से भरपूर। तो जल्दी जल्दी बनाना शुरू करते हैं। हरा साग बनाने के लिए सबसे पहले हमने लिया है यहाँ पे ये इस तरह का ताज़ा ताज़ा और हरा हरा छोटी छोटी पत्तियों वाला साग को हमने पहले ही धो के साफ़ कर दिया था। तो अब हम यहाँ पे साग को अच्छी तरह से बारीक बारीक काट के तैयार कर रहे हैं। आज जो ये साग हम बनाने जा रहे हैं, ये साग अपने खेतों का नहीं है। ये साग अपने खेतों में होता ही नहीं है। ये साग होता है पानी के बीच, यानी कि जल के अंदर। इसे कहा जाता है जल साग। हमारी इसे तो यहाँ पे बोला जाता है छुच, बल्कि अलग अलग जगह में इसे अलग अलग नामों से जाना जाता है। तो ये साग मिलता है पानी की नहरों में या प्राकृतिक जल स्रोत के पास। तो आज हम वहीं से इस साग को लाए थे। तो ये साग हमने यहाँ पे बारीक बारीक काट के रख दिया था। तो अब हम इसे पका रहे हैं यहाँ पे कढ़ाई। तो हमने बारीक काटा हुआ साग को कढ़ाई में पकने के लिए डाल दिया था। तो इसमें डाला है थोड़ा सा यहाँ पे नमक और थोड़ा सा डाला है हींग। तो अब हमें इस साग को यहाँ पे अच्छी तरह से पकाना है। इस साग को हमें यहाँ पे ढक्कन लगा के मीडियम टू लो आंच पे पकने देना है। तो हमारा ये साग इस तरह से पक रहा है। तो हम इस साग को यहाँ पे घोट घोट के तैयार करेंगे। हमें इस साग को यहाँ पे अच्छी तरह से घोट घोट के तैयार करना है, ताकि हमारा ये साग टेस्टी टेस्टी बने। तो यहाँ पे हम साग को इस तरह से घोट के तैयार कर रहे हैं। हमारा ये साग पक के तैयार हो चुका है। तो अब हम इस साग को ठंडा होने के लिए निकालेंगे दूसरे बर्तन के लिए, और फिर हमें इस साग को मिक्सी के जार में हल्का सा ग्राइंड करना है। तो यहाँ पे बना रहे हैं हम दूसरी साइड पतीले में चावल। तो चावलों के लिए पतीले में हमने यहाँ पे पानी को गर्म कर दिया है। तो आज हम बना रहे थे अपने खेतों के ये देसी चावल। तो इन्हें हम बना रहे हैं यहाँ पे पतीले में। तो पतीले में पानी गर्म कर दिया है और पानी में उबाल आ चुका है। तो अब हमने यहाँ पे धोए हुए साफ़ किए हुए ये चावल गरम गरम पानी में यहाँ पे पतीले में डाल दिए हैं। तो अब हमें इन चावलों को अच्छी तरह से यहाँ पे मिलाना है, और फिर इन चावलों को यहाँ पे ढक्कन लगा के मीडियम टू लो आंच पे पकने देना है। तो हमारे ये चावल इस तरह से पक रहे थे। तो हमारा ये चावल पक के तैयार हो चुके थे। तो अब हमें जो ये चावलों में बचा हुआ पानी है, यानी कि पके हुए चावलों में जो पानी बच गया है, उसे हमें निकालना है छान के दूसरे बर्तन के लिए। तो हम इस तरह से ये पके हुए चावलों का जो पानी है उसे छान के इस तरह से निकाल रहे हैं दूसरे बर्तन के लिए। तो आज जो हम ये साग बना रहे हैं, इस साग को ज़्यादातर सर्दियों में ही खाया जाता है। इस साग की तासीर गर्म होती है, इसलिए इस साग को सर्दियों में ही ज़्यादातर खाते हैं। तो यहाँ पे साग में लगा रहे हैं हम तड़का, जिसके लिए कि कढ़ाई में तेल गरम कर दिया है और इसमें डाला है थोड़ा सा सूखा धनिया और थोड़ा सा डाला है जीरा और एक डाली है सूखी लाल मिर्च। तो अब हमें इसमें डालना है यहाँ पे बारीक काटा हुआ प्याज को हमें यहाँ पे हल्का सा सौटे करना है, और फिर डाला है इसमें थोड़ा सा हल्दी पाउडर, और फिर डाला है हमने ये पका हुआ साग को हमने मिक्सी में हल्का सा ग्राइंड कर दिया था। तो अब डाली है इसमें ये जो पके हुए चावलों से हमने पानी निकाला था, उस पानी को हम डाल रहे हैं यहाँ पे साग के बीच, और इसमें डाला है स्वाद के अनुसार नमक और थोड़ा सा गरम मसाला, और इसे अच्छी तरह से यहाँ पे घोट के तैयार करना है। तो यहाँ पे हमारा यहाँ गर्मा गर्म ये साग भात बन के तैयार हो चुका है।